ऐसा कौन बात है कि मौन में चले गए आप? पहले तो स्वागत है आपका हाँ। भैया प्रदीप भैया। और बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में न्यूज़ 18 आया है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं मौन में इसलिए चला गया था कि आ, अचानक इस भारत में हुआ कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, या मैंने किसी और के साथ, कि बहुत सारे मीम्स बनने लगे मुझ पर। और बहुत वायरल हैं आप बहुत, भाई। हाँ, इंस्टाग्राम पे वगैरह पूरा देश के बच्चे जो हैं, स्कूल के जैसे भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे, यूथ कॉलेजेस के बच्चे, जेनजीज जिनको कहते हैं। आप लोग जेनजीज हैं क्या हैं? 2001 के जो बच्चे हैं, हाँ। 2001 के बाद उनको जेनजीज कहा जाता है। तो ये आजकल इनका प्रेम इस सावन के महादेव के महीने में इतना मुझ पर बरसने लगा। मेरी पुरानी वीडियोस, मेरे पुराने ऐसा इंटरव्यूज। क्या हुआ कि बरसने लगा, एकदम से बरसे, जबकि लोग जेनजी को लेके इसमें तो बड़ी बड़ी चर्चा, तो ऐसा कौन चीज हुई जो बरसने लगा? नहीं, जेनजीज बहुत प्यारे हैं। देखिए, जेनजीज हमारे घर में भी, मेरा बेटा भी जेनजी है। जेनजीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपकी तरह, हमारी तरह मुंह पर बोलते हैं, मुखौटा नहीं है। उन लोग बड़ा प्रेम करते हैं। उनको अपनी उनको परफेक्शन नहीं, उनको, मैं इनपरफेक्शन वाला आदमी हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम बोलता हूँ, मैं जल्दी द लेट बोलता हूँ। तो मेरी ऐसी सारी जो गलतियां हैं शब्दों की, पार्लियामेंट में घुसते हुए निकलते हुए, उनको बड़ा टच कर गई। और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं मनुष्य हूँ और मैं आप ही की तरह हूँ। मैं कोई अलग विपरीत, कोई ब्रह्मांड तो अलग। आपने एक तरह से क्षमा याचना के तौर पे वो मौन धारण कर लिया था? नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोलता हूँ वो वायरल हो जाता है। मेरे कोई भी अदा, या मेरा निकलना, या मेरे पार्लियामेंट से जाना, या मेरा किसी पॉडकास्ट में, जैसे अभी आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात, पता नहीं कौन सी बात मेरी कब क्या हो जाती। तो मैंने कहा कुछ दिन मैं शांत रहता हूँ। हमारी पत्नी बोली कि आप कृपया शांत रहें। तो हमको बोली नहीं तो तुमको घर ही में हम लॉक कर देंगे, तुम मतलब। अच्छा, पत्नी बोली? हाँ, और घर पत्नी से का मतलब आपसे ज्यादा पूरा देश कोई नहीं जानता जो आपने पत्नी को बताया। पत्नी हमको बोली तुम घर हाँ। से निकलते वायरल होते हो। तो हाँ। बच्चों को बोल रही थी कि आज इनको यहीं कमरे में ही लॉक यहीं कर बंद दो, कर दो। इनको निकलने ना निकलेंगे ना ये वायरल होंगे। लेकिन अब वायरल का आपको बताएं कि अभी तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का खत्म हुआ, वो लिवरपूल, जुवेंटस, वहां तक आप पहुंच गए, वहां वर्ल्ड कप फुटबॉल में, ये क्लब्स में, जो क्लब्स हैं वहां तक? ये लिवरपूल और गोरखपुर के सभी लोग सुन ला ध्यान से, बच्चा लोग। लिवरपूल और जुवेंटस इज यूरोपियन फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग है। उनका पेज पर उन्होंने मुझे, आपके सांसद, आपने जो मुझे सुपरस्टार सांसद बनाया, मुझे उन लोगों ने अपने पेज पर डाला, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, भारत के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए, कि मेरे जैसा एक अपनी भाषा में बात करने वाला व्यक्ति, लिवरपूल एंड जुवेंटस डूइंग इट, दे आर ऑन देयर पेज इन यूरोप। दिस वाज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। तभी मैं कहता हूं दोनों हाथ उठा के, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। ये जब इस शिव की कृपा, जय, जब शिव का डमरू बजता है तो मेरे जैसा, वह देखिए, मैं साधारण व्यक्ति, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं। अरे कैसे बात करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हाँ, कोई ऐसी। आप चल दो तो चलना भी जो है आपका वायरल हो जाता है। अब आप हमसे कह रहे हैं साधारण, आप चलिए जरा एक मिनट, और ना चलने वाला मीम बन जाते हैं आपके। आप चले बस एक बार, आप चले नहीं कि मीम बना नहीं। ये सच है कि नहीं? ये हुआ कि अब हम, अल्लाह, हमारी बैग को लेके, तो हमारा एक बैग था, उस पर लोगों ने लिखा इतने की प्राइस है, इतनी की। तब अगले दिन हम 300 रुपए का बैग लेके पार्लियामेंट गए, कि मतलब वही लोग अब जी, अब हमारा कुछ शौक है, मैं मेहनत करता हूँ, 760 फिल्म किया हूँ। ऑस्कर पहुंच गई, ऑस्कर तक लापता लेडीज गई। अभी मेरी फिल्म धमाल 4 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। ये देखा, ये जोन बिजनेस होला, ये प्रोड्यूसर के मिलाला। तो ये मत सोचिए कि भैया के मिला था, हमके एगो फीस मिलला। मैं अपनी शूटिंग पे हम काम करीला, काम खत्म। लेकिन अगर हम यह हॉलीवुड में रहते तो हमको एक फिल्म का इतनी रॉयल्टी मिलती कि हम आइलैंड खरीद लेते जो वहां के हीरो लोग खरीदते हैं।
यहां पर रॉयल्टी वाली बात नहीं है। हम सोचे थे सदन में इस बात को उठाएं। सिंगरों को मिलती है, कलाकारों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेकिन कलाकार अब तो गरीबी में मर जाते हैं। लेकिन अभी देखिए, भैया अब तो अच्छा मिल रहा है पैसा। नहीं, लेकिन हाँ, अब तो महादेव 34 साल बाद, पहले हमको 15 साल लोग पैसा नहीं दिया। नहीं दिए। नहीं नहीं, पहले बोलते थे काम ले लो या तो पैसा, तो हम बोलते थे नहीं भैया मुझे काम दो। मुझे मेकअप लगाना था, मुझे कुछ बनना था। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, मिट्टी के घर से, एक पुजारी का लड़का, इसी उत्तर प्रदेश से निकलकर। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। यहां से हम भागे थे, 500 रुपया लेके मां भगाई थी हमको। तो एक लंबी लड़ाई थी। बंबई, जो अब मुंबई हो गया, पहले बंबई हुआ करता था, वो बड़ा ही खर्चीला शहर है। तो वहां पर कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम मांगेंगे। अंग्रेजी आती नहीं थी हमको उस टाइम पर। हमको ना कपड़े अच्छे थे हमारे पास, ना हमारे पास वो कॉन्फिडेंस था। शिव थे, महादेव थे। तो ऐसी एक लंबी कहानी रही। लोग कहते हैं ना, लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। मुंबई मैंने पैदल नापा है। मैं आपको मुंबई भैया पैदल किसी भी गली में ले जा सकता हूं। लेकिन 34 साल बाद आपको अब वो मिला जो आप चाहते थे। और ऐसा मिला कि जैसे कि बोलते हैं ना कि इंतजार किया। मैं सभी युवाओं से कहता हूं, जितने मेरे फैंस हैं, जितने भी पूरे देश में, विश्व में आजकल बहुत ज्यादा मेरे फैन युवा जेनजीज हो गए। मैं सबसे एक बात आज रिक्वेस्ट करता हूं, ना कि ये शो के माध्यम से, या आप गोरखपुर में हैं, भैया आए हैं, या 18 पर, मैं इसलिए बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। कृपया ड्रग्स, शराब, सुसाइड, डिप्रेशन, इन सब चीजों में मत पड़ो। जब भी आपको डिप्रेशन आए, मुझे याद करो। देखो कि मैंने 34 साल इंतजार किया, अपनी लड़ाई लड़ी। हिंदी सिनेमा में ठीक से काम नहीं मिला तो भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई अपनी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला उससे, और सुपरस्टार बने। तो एक एग्जाम्पल मैं हूं। कभी डिप्रेशन आया तो कभी सोचा कि हम दौड़ने लगे सड़क पे। दौड़ो, जहां डिप्रेशन आया दौड़ने लगा, मैं भागने लगा, सड़किया पे निकल गए। जहां हुआ कसरत मारने, हाँ, ऐसे ही भागने लगे। जहां पे लगे कि हम पगला थे, अंधेरा हो रहा है, दुनिया गिर रही है, दीवार हम ही पे गिर रही है, आसमान हम ही पर फटेगा, अंदर से दौड़े, भागो। हम कहते हैं ना, वो एक हमारी लाइन है कि इफ यू डोंट हैव अ शूज, इफ यू डोंट, जस्ट रन बेयरफुट, रन। नहीं है कोई बहाना मत दो कि नहीं हमारे पास बढ़िया जूता हो तब दौड़ा। नहीं, नंगे पैर दौड़ो, 200 दंड मारो। पर नहीं है प्रोटीन खाने, चना खाओ। बहाना मत बनाओ। शरीर को लेके, डिप्रेशन को लेके घर से निकलो। लेकिन जब भी डिप्रेशन आए, हाथ जोड़कर निवेदन है, घर से निकल जाओ, कमरे से बाहर जाओ, गो आउट, नेचर में जाओ, आसमान को देखो, पेड़ देखो, पौधा देखो, कुछ नहीं पेड़ा पे चढ़ जाओ। हाँ, हर हर महादेव। कहने की बात है।